Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today our lecture about the description of theory. Theory कैसी होनी चाहिए, different theories and models. Today lecture begins with a description of theory in relation of the subject matter. A theory is a comprehensive, systematic, consistent and reliable explanation and prediction of relationship among specific variables. आपने सुना होगा कि थ्योरी ये जनरेट हुई है, थ्योरी ये किसी ने बनाई है थ्योरी। तो वो क्या होती है, किसी भी पूरे वर्कआउट का क्या हो जाता है, एक किस्म का खुलासा होता है, जिसे उसे खुलासा बना लेना, एक थ्योरी जनरेट कर लेना, कॉम्प्रिहेंसिव, एक छोटे लेवल पे एक पूरे नॉवल को समझा देना, ठीक है ना। जो चैप्टर के खुलासा हम करते थे वो इस तरह से वो थ्योरी कॉम्प्रिहेंसिव, सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंट एंड रिलायबल एक्सप्लेनेशन होती है किसके प्रिडिक्शन के बारे में, किसके रिलेशनशिप और अमंग स्पेसिफिक वेरिएबल जिस पर हमने वर्कआउट किया। अ थ्योरी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियलिटी। असल में रियलिटी की रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि हम उस पर वर्कआउट करते हैं किसी भी मैटर पे, तो उसको बारे में हम क्या करते हैं, थ्योरी जनरेट करते हैं। इट कैन साइंटिफिकली अप्रूव्ड, इट कैन साइंटिफिकली बी अप्रूव्ड। डाई 1995 यानी एक साइंटिस्ट है सेड दैट certain theoretical approaches and models have been introduced in studying public policy. काफ़ी सारी theoretical approaches and models किस में introduced हुए, पब्लिक पॉलिसी को स्टडी करने की वजह से इंट्रोड्यूस हुए। ओके, as with the definition there are no comprehensive theories on policy making and analysis. कि कम्प्रिहेंसिव थ्योरी जो होती है पॉलिसी मेकिंग एंड एनालिसिस की नहीं है कोई भी। डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स हैव रिमार्क्ड दैट पॉलिसीज आर जेली लाइक इन नेचर। पॉलिसीज एक जेली की तरह होते हैं एंड मस्ट बी थॉट ऑफ अ सी शेल्स। और इसे हम किसके हिसाब से, सी शेल्स के हिसाब से भी, जैसे शेल्स मतलब जो समुद्री शेल्स के हिसाब से। फर्दर हैंस हैंडकॉम के डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अपनी डेफिनेशंस दिए हैं। दैट आर पब्लिक पॉलिसीज़ आर फ्यूचर ओरिएंटेड। हमेशा पॉलिसी फ्यूचर के लिए ही बनाई जाती है ना। हम पब्लिक पॉलिसी किसी भी मैटर को, किसी भी प्रॉब्लम को, पब्लिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं, जो कि क्या होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। और उसका एम क्या होते हैं, एम्ड एट द जनरल प्रमोशनल ऑफ द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हम क्या देखते हैं उसमें, जनरल प्रमोशनल देखते हैं ऑफ द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो कि क्या हो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो, फ्यूचर को लेकर चलती है, उसको प्रमोट करती हो। जैसे पब्लिक पॉलिसी थ्योरी एग्जांपल्स आ जाती हैं, कौन कौन सी आ जाती हैं, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, रैशनल थ्योरी, इंक्रीमेंटल थ्योरी, मिक्स्ड स्कैनिंग प्रोसेस थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, इलाइट थ्योरी, गेम थ्योरी एंड पब्लिक चॉइस थ्योरी। एंड काफ़ी सारी एग्जांपल्स और भी हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल थ्योरी? पब्लिक पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक पॉलिसी डिटरमाइंड किससे होती है, बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विच गिव पॉलिसी लेजिटिमेसी। कभी कोई भी मैटर होता है, हमेशा हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को सर्च आउट करते हैं, उसके बाद उस पर हम क्या करते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं, उसका एक एजेंडा बना के उसे क्या गवर्नमेंट के आगे पेश किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है जो कि पब्लिक फेस कर रही है, इसके लिए कोई क्या पॉलिसी बनाई जाए। फिर वो एक पूरा एक उसके मुताबिक एक पॉलिसी बनाई जाती है। तो वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, विच गिव पॉलिसी लेजिटिमेसी। Government universally applies policy to all citizens of society and monopolizes the use of force in applying policy. गवर्नमेंट यूनिवर्सली यानी पूरे लेवल पर अप्लाइज करती है पॉलिसी टू ऑल सिटीजन, पूरे सिटीजन्स के किसके, ऑफ सोसाइटीज। एंड मोनोपलाइजेज यानी मोनोपली होती है ना एक किस्म के, क्या वो प्राइजेस का ऊपर नीचे होना, उसे मोनोपली कहते हैं। मोनोपलाइजेज द यूज़ ऑफ फोर्स इन अप्लाइंग पॉलिसी, और ऐसे फोर्स करती है किसको,
यूज़ करें कि किसी अप्लाई को पब्लिक पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए। जैसे आजकल कोरोना वायरस की जैसे पॉलिसी बनाई गई है, तो उसे वो क्या कर रही है, हुकूमत फोर्स कर रही है कि आप लोग पॉलिसी पर अमल करें, क्योंकि ये पॉलिसी बनाई गई है क्योंकि हमारे ही बेहतरी के लिए है, हमारी ही सेफ्टी के लिए पॉलिसी बनाई गई है ताकि हम लोग सेफ रहें। इसमें The legislature, executive and judicial branches of government are example of institution that give policy legitimacy. लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर जो कानून को बनाती हैं, जुडिशियल जुडी के लिए यानी कि जो ये हमारी हाई कोर्ट वगैरह हैं, एग्जेक्टिव जो कि एग्जीक्यूट करती हैं जो कानून बनाए जाते हैं। कह रहे हैं कि उन्हें लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस क्या हैं, वो गवर्नमेंट के एग्जांपल्स हैं इंस्टीट्यूशन की, जो कि पॉलिसी को लेजिटिमेसी लीगली पास आउट करती हैं। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ओके, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी में क्या हुआ, जो कि इंस्टीट्यूशन को लेकर चलती है, यानी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस क्या है, वो भी गवर्नमेंट के एग्जांपल हैं जो पॉलिसी को लीगली अप्रूव करती हैं या बनाती हैं। फिर आ जाता है कंसीडर पॉलिसी एज एन इंस्टीट्यूशनल आउटपुट। इंस्टीट्यूशन रेफर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशनल आउटपुट में कौन कौन सी आ जाती हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, जो कि हमने पहले जैसे पढ़े, क्या थे, कौन कौन से थे वो, जुडिशियल, लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव। ये क्या आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैव लॉन्ग बीन अ सेंट्रल फोकस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का फोकस होता है किस पर, पॉलिटिकल साइंस पर। ट्रेडिशनली पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सच एज द स्टेट, म्यूनिसिपैलिटीज,